Hi everyone, this is the part 2 of the lecture on accounting for non-profit organization. लास्ट लेक्चर में हमने किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इस लेक्चर में हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सबसे पहले जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. पर जो एनपीओज होंगी वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की. सबसे पहले जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो बैलेंसिंग फिगर होगी या तो वो सरप्लस में आएगी या फिर डेफिसिट में आएगी. यहाँ पर टर्म नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टर्म नहीं यूज़ की जाएंगी एनपीओ के केस में, क्योंकि जो एनपीओज होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो उनके अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर या सरप्लस आएगी या फिर डेफिसिट आएगी. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर है वो सेम एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर के सेम है. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर है नॉमिनल नेचर, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर भी नॉमिनल है. नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे डेबिट किए जाएंगे, जितनी भी इनकम्स होगी वो सारी क्रेडिट की जाएंगी. नेक्स्ट इज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, प्रिपेयर्ड ऑन दी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मीन्स के रेवेन्यू नेचर की जितनी भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स होगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो अभी तक पे नहीं की हो या फिर रिसीव नहीं की गई हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल नेचर को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. जैसे हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर विद कैश बुक. सो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा. पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो नहीं होता. नेक्स्ट इज इसका क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस में आएगा या फिर डेफिसिट में आएगा, जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी. जैसे हमने किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स है या वो प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, सब्सिक्वेंट ईयर की हो तो रिकॉर्ड की जाती हैं. पर यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड की ही रिकॉर्ड की जाएंगी. That's all. This is a specimen of income and expenditure account. If you want to download this presentation, the link is given in the description box. आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वहाँ से ले सकते हो. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बैलेंस शीट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स ट्रायो. गुड लक विद योर स्टडीज. थैंक यू.